पवित्र नाम में एक बार फिर मैं आपका इस वचन में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बरकत दें। आज हम खुदा के कलाम से, परमेश्वर के पवित्र वचन से देखेंगे कि अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालो, क्योंकि आज संसार में, दुनिया में इतना बोझ है, इतना दर्द है, इतना तकलीफ है। ये महामारी में हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन मेरे अजीजों, सबके मन में यही बात आती है, ये कैसे होगा। लेकिन आज चमत्कारी तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर जो है वो कहता है कि अपना सारा बोझ जो है वो मुझ पर डाल दो। गलातियों उसका 6 बाब उसकी 5वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। आज हर इंसान जो है घरों में बैठा हुआ अपना अपना बोझ, औरत हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, अपना अपना बोझ हम उठा रहे हैं। लेकिन यहां पर हम गलातियों उसका 6 बाब उसकी पहली आयत में जब पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है ऊपर हेडिंग कि एक दूसरे की सहायता करो। और प्रभु यीशु मसीह से बड़ा सहायक इस दुनिया में कोई नहीं है। आज बहुत से लेक्चर हम सुनते हैं, बहुत सी चीजें जो है वो हम करते हैं, लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दो। हर एक को अपना बोझ जो है वो उठाना पड़ रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हमारे सारे बोझ, हमारे पापों का, गुनाहों का बोझ जो है वो उठा लिया है। बोझ है क्या है हमारे पास आज? संत लूका रसूल की अंजील उसका 21वां अध्याय उसकी 34वीं आयत में चिंता, संसार की चिंता जो है वो हमारे जीवन में है कि हम क्या करेंगे, क्या हो रहा हमारे साथ, क्या संसार का होगा, क्या हमारी फैमिली का होगा। लेकिन मेरे अजीजों, ये चिंता जो है थोड़े दिनों की है। और प्रभु का वचन बताता है मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 25वीं आयत में, क्या हम लोग चिंता करते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। मेरे अजीजों, प्रभु कहता है चिड़ियों की तरफ देखो, पक्षियों की तरफ देखो। ये संसार की चिंते जो है उनको छोड़ करके परमेश्वर की शरण में आइए, प्रभु के पास आइए। ये महामारी जो है लूका की अंजील में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि ये आएगी, और जब आती है तो हमें अपना सारा बोझ, अपनी बीमारी का बोझ, अपनी फाइनेंस का बोझ, अपनी सारी जो कंडीशन है वो खुदा को बताएं। परमेश्वर जो है वो आपका बोझ उठाता है और आपको चंगा करता है। मेरे अजीजों, हम सोचते हैं हम नौकरी करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हमारा क्या होगा। लेकिन मेरे अजीजों, हम भूल जाते हैं कि जो पत्थर में कीड़ा है उसको भी खुदा देता है। प्रभु अपनी मुट्ठी को खोलता है, वो हमें अनाज देता है, वो हमारी हिफाजत करता है और वो हमारे सारे रोगों को चंगा भी कर देता है। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में अय्यूब नबी की किताब उसका 6 बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 3री आयत जब हम प्रभु के पाक वचन में से पढ़ते हैं तो यहां पर खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में जो लिखा गया है उसको हम देखेंगे कि अय्यूब नबी जो है वो किस तरह से अपने आप को खुदा के सामने रखता है, कितना बोझ उसके मन में है। क्योंकि जबकि अय्यूब जो है उसके ऊपर खुदा ने अलाउ करा था शैतान को बीमारी लाने के लिए, और फिर अलाउ करा था खुदा ने कि जा उसको तंग कर ले, कितना करना। लेकिन प्रभु ने उसको कहा था तू उसकी जान नहीं ले सकता, तू उसकी हड्डी को छू नहीं सकता। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब नबी भी थक गया, परेशान हो गया, और क्या लिखता है, भला होता कि मेरा खेद तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखी जाती, क्योंकि वह समुंदर की भालू से भी भारी ठहरती है। इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई है। मेरे अजीजों, खुदा के वचन में अय्यूब जो है वो कहता है कि जो समुंदर की जो रेता है, भालू है, उससे भी भारी मेरा बोझ है, उससे भी बड़ा मेरा बोझ है। उस बोझ को मैं कहां पर रखूं। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम प्रभु के वचन में
खुदा के कलाम में अय्यूब उसका 6 बाब उसकी 9वीं आयत में पढ़ते हैं तो 9वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर प्रसन्न होकर के मुझे कुचल डाल। क्या मुझे कुचल डालता तो अच्छा था, और हाथ बढ़ा करके मुझे काट डालता। इतनी मुसीबत उसके ऊपर आ गई और यहां तक कि वो मृत्यु को भी मानता है। लेकिन मेरे अजीजों, उस प्रभु के पास आए, उस सारे बोझ को लेकर के खुदा के पास आए। किस खुदा के पास? वो खुदावन जो आज से कई हजारों साल पहले इस दुनिया में आया और पूरी दुनिया का बोझ लेकर के उस अपने शरीर में से वो गुजरा, और जो खुद उसके ऊपर गुजरा है, खुद उसने सारा बोझ उठाया है। वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और उसने मौत को हिरा दिया। इसलिए खुदा कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी और जीवन दूंगा। उस यीशु के ऊपर बोझ जो है अपना डाले। हु इज जीसस? वो यीशु कौन है? वो यीशु वो है यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 13वीं आयत में, जो स्वर्ग से आया और स्वर्ग में चला गया तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर के। मेरे अजीजों, तिमोथी की पुस्तक पत्री, तिमोथियस की पत्री उसका 6 बाब उसकी 16वीं आयत में भी आप पढ़ें। और उसके बाद खुदा के कलाम में लिखा है वो शरीर में होकर के प्रकट हुआ और आत्मा में होकर के उसने जीत प्राप्त करी, और वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हर समय हमारे साथ रहता है। आज जिसकी हम आराधना करते हैं, वो इन सारे दुखों से होकर के गुजर चुका है। इसलिए मेरे अजीजों, अपना सारा बोझ प्रभु के पास लाएं। मत्ती के अंजील उसका 11 बाब उसकी 28वीं आयत में, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमें आराम देता है। मेरे अजीजों, हम प्रभु के पास अपने बोझ लेकर के आए, अपने दुखों को लेकर के आए, अपनी तकलीफों को लेकर के आए। आज हर इंसान जो है उसने अपना अपना बोझ जो है प्रभु के वचन में का उठा रहा है। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं तो खुदा कहता है मेरे पास तुम आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आइए हम दुआ करें और अपने मनों को उस प्रभु के वचन की तसल्ली से ऐसा बांधे कि खुदा हमारी इनर पावर जो है बढ़ाए। हम किसी की ओर ना देखें, जीसस की ओर देखें, ताकि यीशु जो है वो हमें अपनी सामर्थ्य शक्ति के द्वारा इस बड़ी महामारी से बचाएगा। खुदावंद हमारे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने अपनी महान कृपा, बड़े महान फजल के द्वारा अपने वचन को दिया। और खुदावंद हमारी कलीसिया के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे तमाम प्रभु पिता परमेश्वर जी बुजुर्गों के ऊपर खुदावंद अपनी कृपा करें। हमारे प्रभु पिता परमेश्वर जी कॉन्फ्रेंस में जितने भी पासबान पाए जाते हैं उन सब के साथ हो, बिशप साहब के, मैडम के, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए और तमाम पासबानों के लिए जो बाहर देशों में बच्चे हैं, उन सब पर अपनी कृपा करें। हम अपना बोझ प्रभु जी आपके पास लेकर के आए। हम जानते हैं कि आप हमारे बोझ को प्रभु पिता परमेश्वर जी उठाते हैं और खुदावन हमें ब्लेस करते हैं। पिता परमेश्वर जी पूरी कलीसिया के ऊपर जितने लोग सुनते हैं आपके पवित्र लहू को लगा देते हैं। सबको ब्लेस करें, बरकत दे यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह जी का फजल, पिता पुत्र का प्यार, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता से लेकर के हमेशा तक सबके साथ जितने लोग सुनते हैं उन सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा